के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बेतिया नगर निगम के परिसीमन को लेकर जो आज तकरीबन 1,25,000 आबादी की जनता त्रस्त है, परेशान है, जो रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर आधारित है, खेती पर आधारित है। तकरीबन ये 1,25,000 जनता जो कृषि और मजदूरी पर आधारित है, शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र को अपने निहित हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। स्वार्थों के लिए कुछ भूमाफियाओं ने यहाँ की जनता की जमीर को जमीन के रूप में समझकर और वहाँ के छोटे मोटे दलाल नेताओं ने चंपारण की शान बेतिया नगर निगम के अमन चैन को बेच दिया है। इसके लिए हमारे सुदीप भगत, राजेश कुशवाहा, राजू गुप्ता, जमीन गौरीशंकर राम और तमाम औरतों की अगुवाई में पटना तक की इन्होंने यात्रा की है, अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। मैं प्रबुद्ध भारती की तरफ से विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, मैं इस आंदोलन को, इस परिसीमन विरुद्ध संघर्ष समिति को अपना पूरा जन समर्थन देता हूं और उनके हर सुख दुख में, वहाँ के आवाम के हर आवाज़ में अपनी आवाज़ और प्रबुद्ध भारती नहीं, पूरे ज़िले की तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों का सहयोग दिलाने का आश्वासन देता हूं। और इस जंग के लिए, जैसे कि अभी आंदोलन समिति ने बायकाट का फैसला किया है, आवश्यकता पड़ी अगर प्रशासन ने 16 सितंबर के पहले उनकी मांगों को उचित ठहरते हुए अगर न्यायपूर्ण फैसला नहीं किया, अगर उनको करों से मुक्त और निगम से मुक्त नहीं किया, तो उसके लिए मैंने 14 मई को सारे अखबारों में और सारे मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी अवगत कराया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया था। इस मेयर की चुनाव हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। चुनाव जीतने के बाद एक कलम से इन भूमाफियाओं और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत साजिश के तहत अरबों रुपया के संपत्ति का जो धंधा किया गया है, उसको एक कलम से खारिज करने का काम आप सब जनता जनार्दन के सहयोग से मैं कराऊंगा। ताली तो बजाओ भाई। और इस समय 16 नवंबर से पहले जो भी जन आंदोलन हो रहा है, उसमें हर तरह से सामाजिक, राजनीतिक और जमीनी सहयोग देकर हर तरह से इस आंदोलन को आम जनता की लड़ाई बनाकर, इस समय लड़ाई आम जनता की है। 99% जनता वर्सेस 1% भूस्वामी, भू राजनीतिज्ञ और भू ब्यूरोक्रेट्स जिन लोगों ने धंधा किया है, उनके खिलाफ 99% जनता मैदान में खड़ी है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। अतीम और गरीब और मजदूर लोग हैं, वो नगर निगम क्षेत्र के लायक नहीं है। किसान लोग हैं वहाँ पे मान के चलिए जबरन कांटा गिराना चाहिए था सर्वे में, राजदेवड़ी में वो ले आके गिराया मनसा टोला के आगे, जिसके वजह से सनसरैया आ गया। मान के चलिए अदर पंचायत और भी नगर निगम में लिया गया है, उसको नहीं लेना चाहिए था। इसके लिए जो भी जनता है इसमें परेशान है
और मान के चलिए इसको हटाने के लिए सब एकजुट हुआ है, लोग आंदोलन करने के लिए भी लगा हुआ है लोग। इस पे आप लोग थोड़ा तेजस्वी यादव से हमको कहना है कि इस पर थोड़ा गौर करें और ध्यान दें और इस नगर निगम को ख़त्म करें। धन्यवाद। नाम क्या हुआ? शेख आफ्ताब। मीडिया बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी लड़ाई में अपने कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ नगर निगम लगा करके बहुत सा जो है टैक्स थोपा जा रहा है। हम बरवत सेना से हैं, जबकि सरकार के आदेशानुसार 2.5 किलोमीटर का रेंज में जो है आता है उसको नगर निगम में लाना है। हम लोगों का घर यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। यहाँ तक कि यहाँ से 11 किलोमीटर नानोसती है, वहाँ तक भी ले लिया गया है। इससे बहुत ज़्यादा दुखित हैं हम लोग। हमारे यहाँ 80 से 85% किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं। यह टैक्स नहीं दे पाएंगे, जिससे दुखित होकर के हम लोग इसके पहले माननीय डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम साहब के यहाँ भी आवेदन दे चुके हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी आवेदन दे चुके हैं। अभी तक कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई है। लास्ट में हम लोग जो है यहाँ एकत्रित होकर के पुनः माननीय समर्था महोदय के यहाँ आवेदन अभी दे चुके हैं और उस आवेदन पर क्या होती है, अगर कुछ नहीं होती है तो हम लोग चुनाव को बहिष्कार करेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी तो जो है साहब नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सेंट्रल डायरी में जो है आवेदन को रिसीव करवा दिए हैं। बहुत देर तक जो है हम लोग बैठ करके डीएम साहब का इंतज़ार किए हैं। पता चला है कि डीएम साहब मीटिंग में है। इसी जगह हम बरवत सेना के निवासी हैं। पटना के बाद और बरवत सेना के निवासी हैं। एक मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और जो है हम लोग इस मैटर को लेकर के हमने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर भी 2 तारीख को आवेदन दिया है। मैंने बिहार के गवर्नर को भी आवेदन दिया है। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय को भी आवेदन दिया है और मैंने इलेक्शन कमिश्नर को भी दिया है। 4 जगह 2 तारीख को आवेदन देने के बाद अभी तक उसका कोई रिप्लाई हमको नहीं मिला। अगर इस पर सरकार जो है सख्त कार्रवाई नहीं करती है, इसको नहीं मिटाती है, नहीं हमको जो है परिसीमन से छुटकारा देती है, तो हम लोग जो है इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जो है हम उसको चुनाव बहिष्कार करेंगे। नाम राजेश कुमार हुआ, मैं बरवत सेना का निवासी हूँ। हम लोग सभी मिलकर नगर निगम के विरोध में बहिष्कार करने के लिए इकट्ठा है। जो गलत परिसीमन हम लोग के नगर निगम के लिए किया गया है और इसमें 7 पंचायतों को घसीटा गया है, 7 पंचायतों को घसीटा गया है और उसमें जो गलत परिसीमन किया गया है उसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हो गए हैं। इतने लेट से खड़े होने का क्या कारण है आपको? ये आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाया? पहले भी उठाया गया था और डीएम साहब को भी आवेदन किया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई आश्वासन भी नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। अगला विकल्प क्या होगा? हम लोग अगला विकल्प होगा वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। नगर निगम के हमके गरीब आदमी बानी सन, कहाँ से नगर निगम देम सन? जब सरकार उतना टैक्स लाद दी तो कहाँ से देम सन? हमनी के जत्था जमीन बा, ना घर द्वार बा, एक आदमी कमनियार 5 आदमी खनियार, तो नगर निगम हमनी के कहाँ से देम सन? नगर निगम के बहिष्कार कर देम सन, इलेक्शन ना होके देम सन। क्या आपको लग रहा है कि नगर निगम में देना पड़ेगा? सब चीज़ टैक्स कहाँ से, पानी के बिल माने हर एक चीज़ के बिल कहाँ से हमनी के देम सन? गरीब आदमी 1 महीना में बिल आओ तो 1900 रुपया कहाँ से हमनी के देम सन? हमनी के लगे बा गरीब आदमी बानी सन, कमाए खाए के बानी, कमाम सन तो खाम सन, ना तो भूखे सूझ जाम सन। अच्छा, पहले कभी इसका विरोध किए हैं? जी किए हैं लोग। कब किए? साल भर पहले, साल भर से हम लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं इसके लिए लिखा पड़ी है, आवेदन वगैरह दिए हैं? जी दिए हैं लोग। किसको?
कहाँ पे डीएम सर को दिए? डीएम सर के दिए हैं डीएम सर को दिए? लोग जी। कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला है, कोई नहीं दिए हैं लोग हम लोग अब क्या लगता है, जबकि आचार संहिता लग चुका है, चुनाव होने जा रहा है, अब आपको क्या लगता है कि इस पर आपको कोई आश्वासन मिलेगा या? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे, लोग चुनाव नहीं देंगे, लोग हम लोग वोट नहीं, कोई वोट नहीं देगा, वोट के बहिष्कार कर देंगे लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नूरजहाँ खातून, घर का हुआ? बरवत। आप बेतिया नगर निगम की भावी मेयर प्रत्याशी हैं और अभी आपने इन लोगों की बातों को सुना। कि ये लोग किस तरह नगर निगम का विरोध कर रहे हैं, इन लोग की भावनाएं आहत है। आपकी भावना क्या कहती है, इन लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या इनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है? नहीं, इन लोग के साथ तो हमको तो बहुत हमदर्द है कि नहीं होना चाहिए। अब हो गया तो इसके लिए जब भी ये लोग याद करेगा उसके लिए हम जब भी खड़े रहेंगे, जब भी याद करें। इतना लेट इन लोग एथी किया है तो इसके पहले और हम लोग को पता चलता तब तो इनको साथ हम लोग देते लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि पंचायत नगर निगम जुड़ने के बाद इन लोग का विकास हो, इन लोग के साथ अच्छा हो। नहीं तो अगर पंचायत जुड़ा हुआ है उसके तो अब अभी हम जीत कर आएंगे, उसके बाद इन लोग का जो विकास करना होगा करेंगे। अभी तो हम नहीं है कि करेंगे। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार करेंगे तो उस समय देखा जाएगा और हम साथ रहेंगे। अच्छा, आप इन लोग के साथ रहेंगी? और जब बहिष्कार करेंगे तो उस समय हम साथ रहेंगे। अच्छा, क्या इनकी उम्मीदों पे आप खड़ा उतर सकती हैं? जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति आप खड़ा हो सकती हैं? जरूर हो सकती हूँ। इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरा हो सकता है? अब तो जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ा जाएगा। अगर ऊपर देखिए क्या करते हैं लोग, ऊपर का नहीं तय है। हम लोग, हमारे तो हाथ में नहीं है कि हम कर सकते हैं, लिख देंगे कि हो जाएगा। जनता पर विश्वास कर रही है? बहुत ज़्यादा। जनता पर तो विश्वास करके इतना उम्मीद से आगे बढ़े हैं लोग, और भी बढ़ेंगे लोग। आपका परिचय? मेरा गीता कश्यप है, बानू छापर। यदि आप अपने आस पड़ोस, गली, शहर, मोहल्ले की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट होना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook पर फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। देखते रहें न्यूज 9 टाइम्स, जो कि आपकी गली मोहल्लों हर जगह की खबरों को प्रसारित करता है सबसे जल्दी। आप हमें पब्लिक ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें न्यूज 9 टाइम्स।